हेलो एवरीवन। तो आज की जो वीडियो है वो है इस बारे में। चलो पहले इसकी पीछे की स्टोरी बताता हूँ, तो बाद में बताऊँगा। तो अभी ऐसे 3-4 दिनों से मैं कुछ वीडियोस बना रहा हूँ और डाल रहा हूँ, पोस्ट कर रहा हूँ। तो मेरे पास एक इंस्टाग्राम में एक पोस्ट आया कि मतलब गंदा नहीं है, अच्छा है। मेरे पास इंस्टाग्राम में एक पोस्ट आया जिसमें ये बताया हुआ था कि 100 टॉपिक्स जिसके ऊपर आप वीडियोस बना सकते हो। तो मतलब वहाँ पे लाइन बाय लाइन एक लिस्ट बनी हुई है 100 टॉपिक्स की, जिसके ऊपर मैं वीडियो बना सकता हूँ। तो आज जो टॉपिक चूज़ हुआ है, जो कि लेवल 1 पे था एकदम, वो टॉपिक है कि ऐसी कौन सी 5 चीज़ें जो कि मैं चाहता था कि मैं पहले सीख जाता, मतलब मेरे को पहले पता होती आज से। तो हाँ, ऐसी कुछ, मतलब अगर इंग्लिश में बोले तो 5 थिंग्स दैट आई विश आई न्यू अर्लियर। हाँ, ये चीज़ है। तो 5 चीज़ें तो मैंने बहुत सोची, लेकिन मेरे को इतनी कुछ 5 चीज़ें याद नहीं आई। 2 या 3 चीज़ें याद आई हैं। मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊँगा, लेकिन क्या पता, ऐसे भी हो सकता है कि मेरे को 4-5 चीज़ें अभी याद भी आ जाएँ, तो मैं वो 4-5 चीज़ें बता दूँगा। क्या पता मैं 2 चीज़ें भूल भी जाऊँ, तो मैं एक ही चीज़ बता पाऊँगा। तो ये है वीडियो का मतलब, मुझे बेसिकली बताना है कि क्या जो चीज़ें हैं 2 या 3 या 4 या 5 जो कि मेरे को लगता है कि मेरे को काश पहले पता होती। तो पहली चीज़ तो है जब कि जैसे यूट्यूबर्स या फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 11th और 12th के मार्क्स या फिर मैटर नहीं करते, या फिर 1 शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर। तो ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो ये मैं काश मेरे को पहले पता होता कि यस दे मैटर्स, दे मैटर्स नहीं, हाँ, कि वो मैटर करते हैं, क्यों। अच्छा, और बहुत सारे लोग इस चीज़ को एक मूवी से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं कि जिसमें 3 इडियट्स के साथ, जिसमें रेंचो बताता है कि पढ़ाई लिखाई इतनी ज़रूरी नहीं है, मतलब, और वो कहते हैं कि हाँ कि पढ़ाई लिखाई, लेकिन रेंचो भाई खुद भी तो टॉपर ही था अपनी क्लास का। तो वो ये बताता है कि तुम मार्क्स लाने के लिए मत पढ़ो, तुम्हें जो करना है वो उसमें करो, लेकिन जो तुम्हें करना है उसमें बेस्ट करो, ठीक है। तो इस चीज़ तो वो ऐसे बताता है। तो लेकिन वो खुद भी तो इंजीनियरिंग कर रहा है ना भाई, उसने खुद भी तो अच्छे नंबर लेके आ रहा है, तो दूसरों को क्यों मना कर रहा है अच्छे नंबर लाने के लिए। तो ये है क्योंकि इंजीनियरिंग उसका पैशन है और उसको वो सीखना है। लेकिन पैशन जो होता है मेरे हिसाब से वो तब बिल्डअप होता है जब तुम किसी चीज़ में अच्छे होते हो। मान लो मैं ड्राइंग में अच्छा हूँ, ठीक है, तो ड्राइंग मेरा पैशन बन गया, लेकिन अगर मैं ड्राइंग करने की कोशिश नहीं करता, मैं उसमें अच्छा होता ही नहीं, तो वो मेरा पैशन नहीं होता। जब मैं छोटा था, LKG UKG फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो मेरी क्लास में 10 बच्चे थे जो कि ड्राइंग करते थे, और वो हम साथ में मिलकर ड्राइंग करते थे। हम अच्छा ड्रॉ करते थे, सबके सब अच्छा ड्रॉ करते थे, लेकिन उन सबका पैशन अब ड्राइंग नहीं है। पैशन अब बस मेरे ड्राइंग है। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी ड्राइंग को कंटिन्यू रखा। मैंने अपनी ड्राइंग में आगे बढ़ता रहा। मैंने अच्छे आर्ट वर्क्स बनाए, मैंने उनको और अच्छा करने की कोशिश करी, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करी, लेकिन वो रुक गए, उन्होंने बस स्कूल तक ही सोचा। तो ये चीज़, तो ऐसा नहीं है, हाँ थोड़ा बाहर निकल गए। तो ये है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 11th और 12th मैटर नहीं करती, या फिर 9th और 11th मैटर नहीं करती, या फिर कोई सी भी क्लास मैटर नहीं करती। मैटर करती हैं, सारी क्लासेस मैटर करती हैं। तो बस ये है कि तुम्हें उसमें उसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम नंबर लाने के लिए ही पढ़ते हो तो बेकार है, कि बस तुम एग्ज़ाम से 1 या 2 दिन पहले पढ़ रहे हो और तुम सोच रहे हो कि मैं पूरे 100 ला रहा हूँ और तुम्हारे आ भी रहे हैं, तो उतना गलत नहीं है। वैसे वो तुम्हारे लिए सही भी है, क्योंकि इससे तुम्हारी याद करने की कैपेबिलिटी बढ़ रही है, कैपेसिटी बढ़ रही है, तुम्हारा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि हाँ भाई मैं जल्दी याद कर पाता हूँ। लेकिन जो नहीं कर पा रहे, वो ये जो नहीं कर पाते, या फिर मतलब जो पढ़ते हैं अपने पूरे साल भर मेहनत करके पढ़ते हैं, तो ये मैटर इसलिए करता है क्योंकि भले तुम्हारे अगर नंबर नहीं आ रहे, लेकिन इससे तुम्हारे अंदर एक हार्ड वर्किंग स्किल बढ़ती है, जो कि हार्ड वर्क करने की आदत होती है वो बढ़ती है। तो
इसलिए मेरे को लगता है कि मैटर करता है। और 10th और 12th के मार्क्स जैसे बोलते हैं कि मैटर नहीं करते, तो यार करते हैं। अगर बहुत सारे कॉलेजेस में या फिर किसी को MBA वगैरह करना है या कुछ भी करना है तो उसमें पूछ जाता है भाई 10वीं 12वीं के मार्क्स। और हाँ, तो एक चीज़ तो यही है कि मैटर करते हैं। ठीक है, पढ़ाई मैटर करती है क्योंकि वो तुम्हें सिखाती है हार्ड वर्क करना, अपने गोल को अचीव करना सिखाती है। मार्क्स लाना नहीं, मार्क्स तो चलो कभी आते हैं कभी नहीं आते, लेकिन अगर तुम्हारे आ रहे हैं और तुम मेहनत करके ला रहे हो, क्योंकि मार्क्स दो तरीके से आ सकते हैं ना, या तो चीटिंग करके भी आ सकते हैं या तो मेहनत करके भी आ सकते हैं। तो ये तुम्हें पढ़ाई सिखाती है कि तुम भाई अपने गोल को कैसे अचीव करते हो। या तो तुम बाय हुक और बाय क्रुक चीटिंग कर लेते हो, ठीक है, इसमें तुम्हारे अंदर कुछ स्किल बढ़ेंगी कि तुम कितना चकमा दे पाते हो किसी को, तुम कितने शातिर हो, या अगर तुम हार्ड वर्क करके ला रहे हो तो भाई तुम कितने मेहनती हो, और ये चीज़ होगी भाई। अच्छा, और दूसरी चीज़ इससे रिलेटेड है कि तुम अगर आज मेहनत नहीं कर रहे तो तुम्हें कल मेहनत करनी पड़ेगी। ये चीज़ भी है जो मैं सोचता हूँ कि हाँ भाई काश ये मुझे पता होती कि अगर तुमने आज मेहनत नहीं करी तो तुम मेहनत तो एक कांस्टेंट नंबर है भाई हमारी ज़िंदगी में। एक कांस्टेंट नंबर बोले तो कि मेहनत एक्स अमाउंट ऑफ मेहनत हमारी ज़िंदगी में है ही है। अगर वो तुम आज नहीं करोगे तो वो बाद में करनी पड़ेगी, और वो एक्स अमाउंट ऑफ मेहनत एक्सपोनेंशियली बढ़ती जाती है टाइम के उसमें, टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ती जाती है। मतलब मान लो कि अगर तुम्हें आज तो इतनी मेहनत करनी है तो कल तुम्हें इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, कल तुम्हें इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, तो ऐसा है। तो एक टाइम पे मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो यार तुम स्कूल में ही मेहनत कर लो अच्छे से, उससे तुम्हारा कॉलेज अच्छा से सुधर जाएगा। कॉलेज में थोड़ी मेहनत कर लो, तुम्हारी आगे की लाइफ सुधर जाएगी। तो ऐसा है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, वरना जो स्कूल कॉलेज में मेहनत नहीं कर रहे तो बाद में कर लो भाई मेहनत, तो बाद में एक्सपोनेंशियली ज़्यादा मेहनत होगी। और क्या बोलना आता है, दूसरा पॉइंट तो मैं भूल गया। हाँ, दोस्त वाला पॉइंट, कि हमें हमारी ज़िंदगी में हमेशा हर किसी को कुछ दोस्त मिलते हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन तुम अगर ऐसा सोचते हो, या फिर कोई भी ऐसा सोचता है कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि मेरे बहुत सारे दोस्त होंगे और सब मेरे दोस्त हैं, तो वैसा बिल्कुल नहीं है। किसी के भी बस 2 या 2 से ज़्यादा दोस्त हो सकते हैं, मतलब 3-4 मैक्स टू मैक्स, इससे ज़्यादा दोस्त तुम्हारे नहीं होते हैं, ठीक है। और क्योंकि ऐसा पहले मेरे को लगता था, जब मैं स्कूल लाइफ में था, स्कूल तक में था, तो मेरे को ये लगता था कि हाँ भाई मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं वगैरह वगैरह, मतलब 50-60 दोस्त ऐसे लगता था कि इतने हैं। लेकिन नहीं, इतने नहीं होते, 2 या 3 दोस्त होते हैं मैक्स टू मैक्स। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ये सोचो कि भाई मेरे बस 3 ही दोस्त हैं, मैं बस उन 3 ही दोस्तों से बात करूँगा, या फिर तुम बाकी दोस्तों से कट ऑफ कर रहे हो पूरा का पूरा। ये भी एक पब्लिक डीलिंग, फ्रेंड्स डीलिंग, ये भी एक मैं सोचता हूँ कि काश मेरे को पहले पता होती कि अगर तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारा दोस्त उतना अच्छा नहीं है तो तुम उसके साथ क्या करो, कि मतलब पूरे से दोस्ती तोड़ दो। नहीं, ऐसे पूरी दोस्ती नहीं तोड़ते। होता ये है कि अगर तुम्हारे 50 दोस्त हैं ना, तो तुम उनमें से तुम्हारे ऐसे दोस्त 2 दोस्त, वो नहीं जिनको तुम दोस्त मानते हो, वो जो तुम्हें दोस्त मानते हैं और तुम्हारे बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो चीज़ मैटर करती है। तो वो जो तुम्हारा दोस्त है, 2 या 3 ही होते हैं या 4 होंगे, लेकिन उसके अलावा बाकी सारे, उनके साथ एक ऐसा बॉन्ड होना चाहिए कि हाँ भाई तुम अगर हो तो अच्छा, ना हो तो बेकार, कुछ नहीं तब भी अच्छा। तो ये होना चाहिए, और यही होना चाहिए। हाँ, तो दोस्त इतने सारे नहीं होते, ये वाला पॉइंट है। और तुम्हें आगे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो तुम्हारे दोस्त, जिनको तुम बोलोगे, लेकिन और वो भी तुम्हें दोस्त बोलेंगे, लेकिन समझना दोस्ती में थोड़ा वो होता है कि मतलब ये मेरा दोस्त, समझना कि हाँ भाई ये मेरा दोस्त है, तो वो वाली चीज़ नहीं होती ज़्यादा। अच्छा, और तीसरा पॉइंट, हाँ तीसरा पॉइंट हो गया, अभी याद आया, एक्सेप्टेंस
इज़ बेटर देन एक्सपेक्टेंस। हाँ शायद यही, हाँ एक्सेप्टेशन इज़ बेटर देन एक्सपेक्टेशन, ये वाली चीज़ बहुत सही है कि किसी, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ सॉर्टेड रहे, ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ सॉर्टेड रहे, तो किसी से एक्सपेक्टेशंस मत रखो। अगर तुम किसी से एक्सपेक्टेशन रखोगे तो तुम्हें बुरा लगेगा कि अगर मान लो तुम्हें लगता था कि हाँ भाई ये मेरा दोस्त ऐसा करेगा या वैसा करेगा और उसने वैसा नहीं किया, तो तुम्हें बुरा लगेगा। लेकिन अगर, और तुम साथ शायद भाई दोस्ती तो होगी तो तुम्हारा बॉन्ड ख़राब हो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर एक्सेप्टेंस है कि हाँ भाई जो भी कुछ भी कर रहा है सो करने दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो एक्सेप्टेंस में आ जाता है कि हाँ, और इसमें तुम्हें कभी बुरा नहीं लगेगा। तो एक्सेप्टेशन इज़ बेटर देन एक्सपेक्टेशन, और इसमें तुम अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करते हो। हाँ, और 3 पॉइंट हुए, चौथा पॉइंट इतना तो अभी मुझे याद आ नहीं रहा। हाँ शायद मैं कभी बाद में इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ कि चौथा पॉइंट मेरा क्या होगा। वैसे वीडियो तो लंबी चली गई है, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।